तो कल इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। भारत में जीत का जश्न देखने को मिला, लेकिन जीत के बाद ही कई जगह ऐसी भी थी जहां पर बवाल भी देखने को मिला। हैदराबाद, इंदौर, सहारनपुर में उत्पात देखने को मिला और इंदौर के महू में विजय जुलूस पर पथराव किया गया। हैदराबाद में फैंस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। सहारनपुर में भी जमकर बवाल हुआ। हैदराबाद में फैंस पर पुलिस का लाठीचार्ज, सहारनपुर में भी जमकर बवाल और साथ ही भारत की जीत के बाद कई ऐसी जगह जहां पर सेलिब्रेशन, तमाम सेलिब्रेशन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पूरे देश भर में जीत का जश्न का माहौल, लेकिन उसी बीच कई ऐसी जगह जहां पर जमकर बवाल भी देखने को मिला। कई ऐसी जगह जहां पर सेलिब्रेशन बवाल में, हुड़दंग में तब्दील हो गया। हैदराबाद, इंदौर, सहारनपुर में उत्पात देखने को मिला। इंदौर के महू में विजय जुलूस पर पथराव किया जा रहा था और हैदराबाद में ये देखिए 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर, हैदराबाद और सहारनपुर की ये तस्वीरें। इंदौर का मंजर आप देखिए, आप अंदाजा तक नहीं लगा पाएंगे कि ये सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा था। मानो आग लग गई हो, आग की ये तस्वीरें हो। इस तरह की तस्वीरें इंदौर से सामने आई। इंदौर का महू जहां पर आप देखिए पथराव, हिंसा, बवाल, यहाँ तक कि 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं हैदराबाद की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई, हुड़दंग इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए, जी हमारे साथ में मौजूद है सावित्री जी। मऊ में कल जिस तरीके की घटना घटी है, भारत ने तो चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उसके बाद में ऐसी घटना क्यों? ऐसे लोगों जो असामाजिक तत्व है, उनको जब इंडिया जीती है, उनको खुद को समझ में होना चाहिए। सभी को एक साथ जश्न मनाना चाहिए। हमारी टीम जीती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को, जो गाड़ियां खड़ी थी, ऐसी गाड़ियों को आग लगी। हमारी जब बात हुई तो तुरंत ही उस स्थिति को प्रशासन ने कंट्रोल करके अभी स्थिति यथावत है। आप वहाँ की सांसद भी हैं मऊ की, तो क्या वहाँ पर स्थितियाँ अब ठीक है? अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी? अभी सभी स्थिति, हमारी विधायक जी विशा ठाकुर भी पहुंच गई थी, हमारे सभी लोग पहुंच गए और शासन, कलेक्टर साहब, एसपी, आईजी सभी ने वहाँ पूरी स्थिति को नियंत्रण करा हुआ है और अब ऐसा कोई नहीं है। आगे से ऐसी घटनाएं पुनः न हो, इसके लिए और शासन वहाँ पर सर्वे ये कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसने क्या करा। उनको ऐसा कोई गलत फहमी के चक्कर में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती है। कठोर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी। जिसने भी अगर ऐसा करा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इतनी सावित्री ठाकुर जो कि महू से सांसद भी हैं, धार लोकसभा लगती है और महू जो है वो धार लोकसभा का एक पार्ट है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर अब शांति स्थिति बहाल हो चुकी है। संजय शर्मा, इंडिया। न्यूजीलैंड का मैच था, लगभग ख़त्म होने के कगार पे था। इंडिया मैच जीत रही थी और जुलूस का जश्न चालू हो चुका था। यूँ तो जुलूस पूरे देश में मनाया जा रहा था, लेकिन यहाँ जब जुलूस निकला तो उसके बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यह वो मस्जिद है, जामा मस्जिद शहर की, जहाँ पर बताया जा रहा है कि रात को 10 बजे का समय था और तरावी की नमाज़ पढ़ी जा रही थी और उसी वक्त यहाँ से जो जीत का जश्न मनाने निकले थे लोग, वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे। उसी वक्त यह हंगामा हो गया, 2 पक्ष आमने सामने हो गए और शहर का माहौल ख़राब हो गया। आप देख सकते हैं यह वो स्थान है, ये बहुत सकड़ी गली है जहाँ से जुलूस निकला था। आखिरकार वो जुलूस जो निकला था वो कौन लोग थे, या और उनके ऊपर पथराव करने वाले कौन लोग थे, क्या ये सोची समझी प्लानिंग थी, ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल शांति बनी हुई है, पुलिस का बल तैनात है और सभी दूर चौक चौराहों पर पुलिस ने अपना जो है कि पुलिस बल लगा रखा है। देखा आपने किस तरीके से जगह जगह सेलिब्रेशन के बाद बवाल देखने को मिला और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। चंद्रभान हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हैं, राजेंद्र हमारे साथ
महू से जुड़ेंगे, वहीं राजकिरण हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन तीनों के पास मैं जाऊंगी, इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये बवाल सेलिब्रेशन बवाल में कैसे तब्दील हुआ। चंद्रभान, सहारनपुर में आपके पास आऊंगी। किस तरीके से जो सेलिब्रेशन कल देश भर में देखने को मिल रहा था, जगह जगह जश्न का माहौल था, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और अचानक वहां पर बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया, क्या वजह रही? जो ये बवाल हुआ उस समय जब भारत की जो जीत हुई और जीत होने के बाद में भारत के जो क्रिकेट प्रेमी है या जो समर्थक है वो सभी लोग जो है घंटा घर पे सहारनपुर की घंटा घर पे एकत्र होते हैं और ये जो संख्या थी सैकड़ों में संख्या थी और जहां पर जो है वहां पे नारेबाजी वहां पे हो रही थी। सब लोग अपनी तरफ से भारत माता की जय या फिर मोदी जी की जय और योगी जी की जय के नारे वहां पे लगा रहे थे और वहां पे जो उस जश्न को सेलिब्रेट वहां पे किया जा रहा था। जब वहां पे सेलिब्रेट किया जा रहा तो आपस में ही कुछ दो चार लड़कों में दो चार युवकों में वहां पे आपसी कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद में कुछ ही देर में मामला थोड़ा सा बढ़ता है और बढ़ने के बाद में हालांकि वहां पे पुलिस फोर्स, क्योंकि सामने ही पुलिस चौकी थी, भारी पुलिस फोर्स वहां पे तैनात था, पुलिस के द्वारा जो है उन सब लोगों को तितर बितर वहां से कर दिया जाता है और जो बबलाई थे या जिन लोगों के द्वारा हंगामा वहां पे किया जा रहा था उन लोगों को समझा बुझा के उनके घर भेज दिया जाता है। लेकिन साफ तौर पे ये जरूर है कि जो ये कहासुनी जो थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप धारण करने वाली थी, लेकिन जो पुलिस की सूझबूझ से उस चीज को बचा लिया गया और रात को ही सभी लोगों को घर भेज दिया गया। अगर ये मामला बढ़ता तो शायद हो सकता है कि सहारनपुर में एक बड़ा बवाल यहाँ पे देखने को मिल सकता था। जी बिल्कुल चंद्रभान, तस्वीरें हमने देखी भी, दर्शकों को दिखाई भी, बवाल वहां पर भारी था। हालांकि पुलिस ने सही समय पर चीजों को काबू कर लिया। राजेंद्र चौहान महू से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन राजकिरण हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां क्या हुआ था राजकिरण, किस तरीके से ये बवाल पूरा वहां पर देखने को मिला? जी हाँ, जहाँ यहाँ पर तेलंगाना में देखा गया तो दो जगह ऐसे इंसिडेंट हुए थे जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक है हैदराबाद के शहर के अंदर जो दिलशुद नगर एरिया में पड़ता है, जहां पर ज्यादातर छात्रों का वहां पर हॉस्टल्स है, जहां पर जैसे आईसीसी ट्रॉफी जीतते इंडिया, उसके बाद लोग वहां पर छात्र बाहर आकर वहां पर जश्न का माहौल वहां पर दिखता है। हजारों संख्याओं में छात्र, क्योंकि वो हॉस्टल एरिया है, तकरीबन 1000 से भी ज्यादा हॉस्टल दिलशुद एरिया में रहता है, जो मेट्रो स्टेशन के पास। वो ये भी है कि वहां से जो हैदराबाद से विजयवाड़ा का नेशनल जो हाईवे है, हाईवे का रूट है, उसको पूरी तरह से ब्लॉक करके रोड पे हंगामा कर रहे थे, जश्न कर रहे थे, सेलिब्रेशंस कर रहे थे। तो पुलिस ने इनिशियली उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि पीछे की तरफ देखा गया तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम हो गया था। वहां से लोगों को जो आउटस्कर्ट्स जा रहे थे, जो विजयवाड़ा जा रहे थे, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के ऊपर पूरी तरह से दो तरफ का रोड ब्लॉक किया गया था। सौ संख्याओं में, हजारों संख्याओं में छात्र रोड पर आकर वहां पर सेलिब्रेशंस कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। तो पुलिस ने समझाने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद छात्रों वहां पर सुनने के लिए नहीं रहते, तो वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। बस 1-2 मिनट के अंदर पूरा डिस्पर्स कर दिया गया है, वहां से लोगों को, वहां से छात्रों को हटा दिया गया है। बाद में नॉर्मलसी हो गया है, जिस तरह से ट्रैफिक नॉर्मली जा रहा था उस तरह से गया है। ये दूसरी तरफ दूसरा जो घटना है वो जो करीमनगर का है, करीमनगर के नेशनल हाईवे पे भी इसी तरह से कुछ युवा जो फैंस है, इंडियन क्रिकेट फैंस है, रोड पर आकर इसी तरह से जश्न मना रहे थे। तो पुलिस उन लोगों को वहां पर लाठीचार्ज नहीं हुए, बल्कि पुलिस ने वहां पर उन लोगों को रोका है, क्योंकि वहां पर देखा गया तो नजदीकी में एक मस्जिद वहां पर था। जिस तरह से हमने दूसरे शहर में भी देखा है कि कम्युनल टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रहा था, उसको नजर में रखते हुए पुलिस ने उन लोगों को वहां से भिजा दिया गया है, क्योंकि कम्युनल टेंशन आगे ना बढ़े, तो प्रिकॉशनरी तौर पर वहां से लोगों को हटाया गया है। तो यहाँ पर बीजेपी के तरफ से, तेलंगाना बीजेपी की तरफ से एक आरोप कर रहे हैं कि कांग्रेस जो रिसेंटली जो एमएलसी इलेक्शन हुआ है, जिसमें कांग्रेस ने 2 जगह हार गया है, एक है करीमनगर, एक है हैदराबाद के सिटी आउटस्कर्ट्स में। जो जगहों पर जहां हार गई है कांग्रेस, वहां पर बीजेपी का जीत सही नहीं पा रही है, इसीलिए इस तरह के चीजों को अंजाम दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ये बताना था कि वो नेशनल हाईवे है, उसी वजह से हमने वहां पर लोगों को, जो छात्र रोड पर आकर हंगामा कर रहे थे, उन लोगों को कई बार तकरीबन 1-1.5 घंटे से ज्यादा रोड पर वो लोग ठहरे हुए थे, वहां पर जश्न मना रहे थे। हमने काफी कोशिश किया है, 1-1.5 घंटे तक इंतजार किया है, वहां से उन लोगों को भिजाने की कोशिश किया है, उसके बावजूद वो नहीं जा रहे थे। उसी टाइम पे लाठीचार्ज करना पड़ा, ये कांग्रेस का बात है। अच्छा, बिल्कुल राजकिरण, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में वहां पर फैंस पहुंचे हुए थे,